तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, सबसे पहले इसका नियम हम लोग को पता होनी चाहिए समीकरण का। ठीक है ना, जैसे कि मान लो आपको समीकरण, आपको सवाल देगा, पहले इजी सीखेंगे, एक चर वाला सीखेंगे। जैसे कि x + 2 बराबर 10 दे देंगे। ठीक है ना, तो बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड की कहानी इस सवाल में होती है। बराबर के साइड बराबर के उस साइड, जैसे कि मान लो अगर माइनस है कोई संख्या, माइनस में चाहे 2 4 6 8 10 कुछ भी रहे, तो अगर मान लो -3 है, इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये +3। +3 है तो वो जाएगा -3 हो जाएगा। अगर वो गुणा में कोई संख्या है तो वो चला जाएगा भाग में, अगर भाग में है तो वो चला जाएगा गुणा में। ये फर्स्ट रूल है। ठीक है ना, और इसमें भी एक बात और हम बताए थे कि सीधे एक बार पक्षपात करने से है ना कोई चिन्ह नहीं बदलता है। कैसे चिन्ह बदलता है सो देख लीजिए। अगर मान लो कि x + 2 बराबर में 10 है ना, एक के बार उठा कर इसको इस साइड करेंगे, इसको एक के बार उठा कर इस साइड करेंगे तो कोई चिन्ह उस समय नहीं बदलता। कैसे है देखिए, इस 10 को हम यहाँ ले आते हैं और x + 2 को एक के बार उठा करके इस साइड कर देते हैं, तो चिन्ह बदला नहीं बदलेगा। यानी कि एक बार उठाने से, पक्षपात करने से, बराबर को साइड से ले जाने से कोई चिन्ह नहीं बदलता है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था कि जोड़ घटाव जब करेंगे, माइनस प्लस करेंगे तो किसके साथ करेंगे? अभी जैसे गलती हुआ था ना सवाल में, माइनस प्लस कैंसिल करने में गलती हुआ था ना, तो आपको उस समय ध्यान रखनी पड़ेगी क्या, जैसे कि अगर x अगर है तो x ये सब क्या कहलाता है? चर कहलाता है, और ये सब क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। तो चर का जोड़ घटाव चर के साथ ही करेंगे और अचर का जोड़ घटाव अचर के साथ ही करेंगे। याद रहेगा ना, चर का जोड़ घटाव चर के साथ, अचर का जोड़ घटाव अचर के साथ में। सिंपल बात है, बस इतना अगर याद है तो आपको सवाल ये मिला जुला के इजीली बन जाएगा। ठीक है, सवाल देख लेते दो चार को। मान लो एक नंबर में, जैसे कि आप लोगों को कल में सिखाए भी थे 10, यहाँ 20 दे दिए, ये तो इजी बन जाएगा। आप देख करके आंसर बताओ, x बराबर देख करके आंसर बताना है आप लोग को। क्यों? x के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये x चर है और ये सब क्या, दोनों क्या है, अचर है। तो इस बराबर को, इस 10 को उस साइड ले जाएंगे, तो बराबर पहले 20 देंगे और +10 है उस साइड जाएगा तो -10, तो बहुआ रे 20 में से 10 गया तो 10, यानी कि x का मान 10। वेरी गुड। नंबर 2, मान लीजिए 10x - 2x - 4 बराबर में 10 हम देंगे, तब क्या होगा? तो बनाएंगे, क्या दिक्कत है? मैंने बोला है कि चर को चर के साथ ही जोड़ घटा कर सकते हैं, तो 10 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? 8x। आप चाहो तो पहले घटाव क्रिया नहीं कर सकते, पहले छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड मास के रूल से पहले जोड़ का क्रिया होता है कि नहीं होता है? तो 10x - 2x बराबर में 10, ये इसके पास आएगा कि नहीं? क्यों जाएगा इसके पास? ये इसके पास क्यों जाएगा? क्योंकि दोनों अचर है और अचर को अचर के पास ले जाएंगे। वेरी गुड। तो -4 है तो +4 हो जाएगा, 10 4 14। आप करेंगे घटाव क्रिया, देखो पहले अगर घटाव क्रिया करते ना, आंसर सेम आता, आंसर सेम आता, बट आपका रूल गलत हो जाता, क्योंकि आप बोर्ड मास के रूल से पहले घटाव की क्रिया होता है कि जोड़ क्रिया होता है? जोड़ क्रिया होता है। 10 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा है? 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा ना, 14/8 होगा। और इसको आप चाहो तो काट भी सकते हो, 2 7 14, 2 चौके 8। कितना आंसर हुआ? आप लोग बनाओ जल्दी से, नाते एक सवाल जल्दी बनाओ इसको, आप लोग जल्दी। देखते हैं किसका आंसर आता है राइट आंसर, जल्दी बनाओ जल्दी। यहाँ देखो, सुनो, बहुत बच्चा का आंसर है ना, कोई बोल रहा है क्या, कोई छो बोल रहा है, मैंने सबका अलग अलग आंसर है, बट किसी का है ना शायद एक, तुम्हारा एक आंसर आया है। अच्छा, वो बुझली है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे देख लो, जैसे कि -x कितना हो जाएगा, ये बताओ कितना होगा? भाई साहब -3x होगा, क्योंकि -1 कितना हो जाएगा? हाँ,
अरे -3 होगा, जोड़ है ना, जब सेम जाति होता है तो जोड़ का सबको जोड़ करके वो चिन्ह उसका लग जाता है। वैसे यहाँ पर -3x होगा बराबर -3 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर के उस साइड बराबर के साइड सेम रहता है तो वो कट जाता है। अतः आप सेम ये भी तो काट सकते हैं। x का मान कितना आएगा, एक आंसर आएगा, बात खत्म है, हो गया। चलो